नमस्कार। औरंगाबाद के नबीनगर की एक बेटी की हुई हत्या की आग अभी बुझी ही नहीं थी कि रोहतास ज़िले के मिठोपुर गांव में उसके कुछ ही दिन बाद हुई घटना ने पूरे बिहार को एक तरह से शर्मसार कर दिया है। शर्मसार इसलिए किया है कि जिस तरह से अभी लगातार बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से बेटियों की हत्या हो रही है, उसके बाद से अब ऐसा लगने लगा है कि बिहार में पढ़ने वाली या बिहार में सपना देखने वाली कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। उसके सपनों को पर नहीं लग पाएंगे, कारण कि हर पल हर पग पर दरिंदे खड़े हैं और दरिंदे कुछ इस तरह से निगाह लगाए हुए हैं कि जैसे ही बेटियां घर से बाहर निकल रही है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसको कुछ दिन की कहानियों से समझा जा सकता है। पहले नबीनगर की एक बेटी की हत्या हुई, उसके बाद मिठोपुर गांव में जो कुछ हुआ नीतू के साथ, उसके बाद से अब साफ लगने लगा है कि बिहार सरकार का जो इस्तकबाल है, जो पुलिस का इस्तकबाल है, वो शायद समाप्त हो चुका है। और इसीलिए दिन दहाड़े बेटियों को जो भी असामाजिक तत्व हैं या जो अपराधी हैं वो निशाना बनाना शुरू कर चुके हैं। अभी हम लोग मिठोपुर गांव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा जी आए हुए थे। क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ आश्वासन दिया गया और पुलिस के स्तर से अभी तक नीतू को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कुछ किया गया, इसी बारे में जो ग्रामीण हैं उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर जो दो बड़ी घटनाएं सामने आई है, उन घटनाओं के बाद से क्या लग रहा है अब बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या बेटियों की सुरक्षा को लेकर उस तरह से कार्य नहीं किए जा रहे हैं जिस कार्य को करने की ज़रूरत है? अभी तक ऐसा तो कोई शासन नहीं बना है कि जो बिहार में कोई भी सुरक्षित हो बेटी। आज के डेट में उसको घर पे ही बैठाना उचित माना जाता है, इसलिए कॉलेज घर से निकल रही है तो वो सुरक्षित नहीं निकल पा रही है। अगर मोबाइल भी उसको दे रहे हैं तो मोबाइल के वजह से भी कुछ गलत परिणाम निकल रहा है, मोबाइल नहीं भी दे रहे तो उसके वजह से गलत परिणाम निकल रहा है। इसमें अभी ये शासन इसमें कोई अभी उचित कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए किसे जिम्मेवार माना जाए? क्या ये माना जाए कि जिस मोबाइल की बात कर रहे हैं कि मोबाइल देना भी एक खतरे से खाली है, मोबाइल नहीं देना चाहिए आपको लगता है, या प्रशासन के द्वारा उस तरह से कदम नहीं उठाए जा रहे हैं या उस तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही है जिनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, जिस कारण से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? अभी तक तो जो घटना 3 दिन हो गया घटना हो चुका है, उसमें अभी तक प्रशासन का कोई तरह से एक्शन अभी तक नहीं दिखा है। ना प्रशासन एक या दो बार आई, उसके बाद से थोड़ा इंक्वायरी की, उसके बाद चले गई, उसके बाद से अभी तक कोई यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए नहीं आया। आज भी कल भी आया था फ़ोन की एनडीआरएफ की टीम यहाँ आज 11 बजे तक पहुँचेगी। टाइम आप देख सकते हैं कि 3 बजने वाली है, अभी तक कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा है। एनडीआरएफ की टीम क्यों आएगी यहाँ पर? क्राइम ब्रांच का टीम, क्राइम ब्रांच की टीम आने वाली है जी। अभी कोई आया नहीं? अभी तक कोई किसी का खोज खबर ही नहीं है। जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई चल रही है या जिस तरह से अपराधियों को पकड़ने का कार्य किया जा रहा है, आपको लगता है उस तरह से नीतू को न्याय मिल पाएगा? इस तरह से तो लग तो नहीं रहा है कि नीतू को न्याय मिल पाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कोई माने सूता हुआ है। लग रहा है कि आ रहा है जा रहा है, बहुत सारे नेता आए बस आए गए, बस सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, इसके सिवा कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। इसके वजह से अगर न्याय कल तक अगर नहीं मिला तो कल के बाद हम लोग धरना पर बैठेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी भी आए हुए थे, क्या आश्वासन दिया गया? क्या लग रहा है उनके आने के बाद कुछ पुलिसिया कार्रवाई पर असर दिखेगा? अब तो उनको अभी गए हुए आधा घंटा हो रहा है, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, इसके बारे में कोई बता नहीं सकते हैं। नहीं होता है कि कोई मंत्री आता है, अगर कोई प्रतिनिधि आता है तो एक पुलिस पर दबाव बनती है और उस दबाव के बाद लगता है कि पुलिसिया कार्रवाई तेज होगी। इनके आगमन से कुछ प्रभाव पड़ेगा? अभी तक तो नहीं पड़ा, और अगर पुलिस आके छानबीन करती है तब न पता चलेगा कि हाँ आगे कार्रवाई बढ़ाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी बात किए हैं थाना प्रभारी से, चाहे जो भी वो एक्शन लिए हैं, यहाँ पर आके आश्वासन तो दे के गए हैं कि नहीं हम थाना प्रभारी से बात करते हैं, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ मुजरिम, ये सब मैंने थाना प्रभारी से हम बात करके देखते हैं, दबा दाने को बोले हैं वो। एक और युवक बैठे हुए हैं, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे नीतू की घटना के बाद से यहाँ पर रहने वाली जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, आप भी किसी के भाई होंगे, आपकी भी बहन होगी, आपको कैसा लग रहा है? क्या बहन सुरक्षित हैं? क्या बहन को सुरक्षित जो स्कूल जाने का कार्य है वो सुरक्षित तरीके से है? आपको क्या लग रहा है? बहन तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन स्कूल दूर होने के कारण मेन समस्या हो रहा है यहाँ पर। स्कूल लगभग में यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पर है।
तो आपको लगता है कि नीतू के साथ जो घटना हुई है स्कूल जाने के दूरी स्कूल की दूरी होने के कारण हुई है? यस यस, स्कूल दूरी होने के कारण हुई है। जो लड़कियां पढ़ने जाती है दूरी अधिक होने के कारण हमेशा खतरा बना रहता है उनके साथ। यस यस यस, ठीक बोल रहे हैं, यही बात है। क्या होगा, अब क्या करना चाहिए सरकार के द्वारा, किस तरह से कदम उठाने की जरूरत है जिस कदम के बाद से जो लड़कियां हैं निर्भय होकर स्कूल जा सके, पढ़ाई कर सके, क्या कुछ होना चाहिए? सरकार तो एक्शन बोल रहा है कि एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन कोई नहीं ले पा रहा है सरकार यहाँ पर। सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा कोई नहीं एक्शन लिया जा रहा है। इसीलिए लगातार घटनाएं हो रही हैं। घटना बहुत सारा हो गया, सुन रहे हैं नबीनगर हुआ है यहाँ पर, फिर यहाँ पर मीठापुर गेम हो गया, एक और सासाराम सुनने को मिल रहा है, ऐसा ही घटना हो रहा है। लालू राज के बारे में कहा जाता था कि उनके काल में जंगल राज था। आपको लगता है कि नीतीश के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं? जो लालू राज के समय हम लोग तो पता नहीं है, लेकिन इस समय तो लग रहा है जंगल राज अभी आ रहा है। जंगल राज अभी दिखाई अभी जंगल राज दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। सोचिए, एक भाई को जब ये लगे कि मेरी बहन सुरक्षित नहीं है तो फिर नीतीश कुमार जिस सुशासन की दावा करते हैं उस पर भरोसा कौन कर सकता है? क्या एक भाई अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर इस कदर चिंतित हो, इस कदर उसे चिंता करने की ज़रूरत है जिस चिंता के बदौलत हो सकता है कि कल भाई को लगे कि नहीं, बहन को अब घर से निकलना नहीं चाहिए या उसे निकलने नहीं देना चाहिए, अगर निकलेगी तो उसके साथ नीतू के साथ जो घटना घटित हुई है वो घटना हो सकती है। तो इस डर को कौन दूर करेगा? हमारे साथ एक और यहाँ के व्यक्ति हैं। सर, आपको क्या लगता है नीतू के साथ जो घटना हुई है उस घटना के लिए कौन जिम्मेवार है? यहाँ तो लग रहा है कि प्रशासन पूरी जिम्मेवार है। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है तो प्रशासन को लापरवाही बोला जाएगा। जिस तरह से नीतू 1 बजे दिन में घर से निकलती है, उसके साथ इस तरह की घटना होती है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिन दहाड़े जब कोई इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है तो फिर जो सुशासन की बात कही जाती है कहीं दिखता है बिहार में? कहीं नहीं दिख रहा है। जंगल राज फिर से देखने लगा। पहले बोला जाता था कि लालू के राज में जंगल राज था, लेकिन नीतीश के राज में भी लालू जंगल राज दिखने को मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी आए हुए थे इस घटना को सुनकर, क्या लगता है उनके आने का कुछ असर दिखेगा? असर तो कुछ तो दिखना चाहिए। अब तो 1-2 दिन के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तो आवाज़ उनकी समझ में नहीं आया किसी को। अब मोबाइल पर जो होगा क्या बोले हैं अब समझ में आएगा। ये काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। जी जी। नबीनगर में घटना जो घटित हुई थी उस घटना में पवन सिंह भी गए थे। क्या आप मांग करेंगे कि पवन सिंह यहाँ भी आए बेटी को न्याय दिलाने के लिए, या उन्हें आना चाहिए, या वो आएंगे नहीं आएंगे, क्या लग रहा है आपको? सुन तो रहे हैं कि 4 बजे आने वाले हैं। आज जी आज ही क्या? पवन सिंह जी, पवन सिंह 4 बजे से आने वाले हैं। उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा? अब तो कुछ तो होना चाहिए फर्क। देखिए, जो कहानी बताई जा रही है, जिस कहानी को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि 1990 के दशक में जिस जंगल राज की बात कह नीतीश कुमार के द्वारा अपने शासन को सही ठहराने की कोशिश की जाती है, क्या वो सही है? क्या नीतीश कुमार के द्वारा जो दावे किए जाते हैं उस दावे पर भरोसा किया जा सकता है? कारण कि दिन में जब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वो सही तरीके से स्कूल नहीं जा सकती हैं, वो निर्भीक होकर कोई काम नहीं कर सकती हैं, तो किस तरह की सुशासन और कैसा सुशासन, इस पर प्रश्न जरूर खड़े होंगे। और जो आज मीठोपुर में घटना घटित हुई है, जिस लड़की के साथ बेरहमी किया गया है, उसकी हत्या की गई है, उसे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, आपके या केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है, वो पूरी तरह से खोखला है। और इसी नारे के दम पर हो सकता है कि बेटियां निर्भीक होकर, निडर होकर घर से निकलने की कोशिश तो ज़रूर कर रही हैं, लेकिन उनकी कोशिशों पर कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जिन असामाजिक तत्वों पर पुलिस के नियंत्रण नहीं होने के कारण पानी फेर दिया जा रहा है। और इस तरह की घटना तब तक से होती रहेगी जब तक से पुलिस की निष्क्रियता अपराधियों को लेकर बनी रहेगी। मीठोपुर गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।